Dear students, how are you all? This video is for class 10th and we have subject maths and we have started the chapter 1 and this video is part 7. So this video is part 7th, okay, but this video is okay, आपके जो doubts है वो मैं clear कर रहा हूँ. I asked you okay to prove root 6 is irrational. Okay, some of you have sent me your solution, your proof, okay, which you have made. आपने जो होमवर्क बनाया है, आपने कुछ आपके द्वारा बनाया गया होमवर्क मेरे पास आया था, मैंने उनको चेक भी किया, लेकिन मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आया और उसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए मैं ये रूट 6 जो है वो इरेशनल है, ये मैं आपको होमवर्क दिया था सो दैट आपको उस पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक्चुअल होता क्या है. सो एज वी हैव प्रीवियसली सीन सम यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, वी हैव सीन फंडामेंटल theorem of arithmetic operator, that theorem also we have seen, and one more theorem we have seen, that if p divides what a square, then p also divides what a, where p जो है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है. वेयर p क्या है, एक प्राइम नंबर है. रिमेंबर, जहाँ p क्या है, एक प्राइम नंबर है. जहाँ p क्या है, एक प्राइम नंबर है. जहाँ p क्या है, एक प्राइम नंबर है. मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो रूट 6 का सॉल्यूशन आपने मुझे भेजा था उसमें मुझे इस वाले पॉइंट को लेकर ही कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ पे let us take your solution how you have given me. आपने क्या किया है कि आपने रूट 6 को क्या इरेशनल मान लिया है. ठीक है, रूट 6 को इरेशनल तो सॉरी आपने रूट 6 को पहले क्या है, रेशनल मान के कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ आपने स्टार्ट किया है. ठीक है, यहाँ तक तो सही है. रूट 6 इक्वल टू आपने लिखा है कि p बाई क्यू. वेयर आपने लिखा है p और q जो है वो दोनों क्या है, को प्राइम है. ठीक है, मतलब क्या है, p और q के पास मैं ये डार्क कलर लेता हूँ, p एंड q डू नॉट हैव common factor, do not have common factor other than 1. आपने ऐसे प्रूफ किया है इसको. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन द स्टेप वेयर यू हैव रिटन लाइक दिस, आपका ये स्टेप आएगा ना जब रूट 6 इक्वल टू p बाई क्यू. फिर आप q यहाँ पे भेज के रूट 6 ऐसे लिख के आपने ऐसे किए हैं. फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने किया है. फिर आपने लिखा है q स्क्वायर इंटू 6 इक्वल टू p स्क्वायर. ठीक है, आपने यहाँ तक आपने इक्वेशन 1 तक सॉल्व किया है. और फिर आपने क्या लिखा है, 6 डिवाइड्स व्हाट, p स्क्वायर, देयरफॉर 6 डिवाइड्स what p also. ये जो यहाँ पे ये आप एक थियरम यूज कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू while proving root 2 is irrational, same thing what I did, if 2 divides p square, then 2 also divides p, where 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है. मैंने ये बोला था, लेकिन आप जो यहाँ पे 6 के लिए आप लोग लिख रहे हो, तो मतलब ये थियरम तब होता है जब ये नंबर जो होता है वो प्राइम होता है. सो ये 6 जो है वो प्राइम है क्या, 6 जो है वो प्राइम नहीं है. 6 क्या है, वो प्राइम नहीं है. 6 के कितने फैक्टर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर 1 और नंबर
ओके इटसेल्फ होता है, वो क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलता है। लेकिन 6 के कितने फैक्टर हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो कितने प्राइम हो गए, 4 हो गए। तो 6 का हम प्राइम बोल सकते हैं। जब ये प्राइम ही नहीं है, देन हाउ कैन वी से दैट when 6 divides p square 6 also divides p। ओके ये थियरम वी कैनॉट यूज़। लेकिन हम इसी चीज़ को, आप देखिए, हम यहाँ पे, और किसी ने मुझे एक ऐसे भी भेजा है, कैसे, 1 मिनट। ओके तो आपको ये समझ में आया कि हम ये क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो थियरम है हमारे पास, द थियरम विच वी हैव व्हेन p डिवाइड्स ओके a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स दिस a। लेकिन ये a p जो होता है वो एक क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। फॉर p भी ए प्राइम नंबर, आप जाके थियरम एक बार चेक कर लीजिएगा, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। लेकिन कब, जब ये प्राइम नंबर हो। तो सेम थिंग, ओके हम ये लिखेंगे, ये जो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 को क्या करेंगे, प्राइम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा, आप 2 एक प्राइम नंबर ले लो, 2 3 जा, मतलब 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, यही होगा ना, 2 इंटू 3। देन व्हाट वी कैन से, ओके इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ओके, और फिर ये p स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये 2 इंटू 3 स्क्वायर है, देन व्हाट यू कैन से 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 divides what, divides p स्क्वायर। if यहाँ पे if 2 इंटू 3 divides p स्क्वायर, therefore 2 इंटू 3 okay also divides what, p by using okay theorem। now you can see, अब देखिए 2 इंटू 3 ऑल्सो डिवाइड्स p, ऐसा हो गया। तो जब 2 इंटू 3 डिवाइड्स ओके p, therefore take what, 2 इंटू 3 इंटू सम इंटीजर c इक्वल टू p, ये तो आप लेंगे ना। तो अब देखिए 2 इंटू 3 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप कर दीजिए, c स्क्वायर इक्वल टू what, p स्क्वायर। नाउ ये सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, which वैल्यू, दिस, ये वैल्यू आप यहाँ पे p स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस साइड हो जाएगा 2 इंटू 3, ये स्क्वायर c स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और इधर हो जाएगा q स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ये ऐसे हो जाएगा। ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 c स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ओके अब हम यहाँ पे आ गए हैं, देखिए कहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू सी क्यू स्क्वायर, ये c स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए c स्क्वायर ही है ना, दिलाता हूँ, ये देखिए c स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो व्हाट वी कैन से, हैंस व्हाट वी कैन से 2 इंटू 3 डिवाइड्स व्हाट, क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 इंटू 3 also divides q, what, by using some theorem। क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये थ्योरम ही अप्लाई नहीं होगा। 6 इज़ नॉट ए प्राइम, 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, you cannot write here 6। now after if 2 and 3 divides p
and okay 2 and 3 also divides okay q, so p and q have okay common factor 2 into 3 have common factor 2 into 3 ऐसा आप कर सकते हो। therefore our assumption what failed okay that root 6 जो है वो एक रेशनल है, hence root 6 is irrational okay proved। देखिए मैंने क्या किया, once again I will tell you। सबसे पहले आप क्या करते हो, वेरी इनिशियली व्हाट यू डू, मैंने दिया था क्वेश्चन रूट 6 को इरेशनल प्रूव करना है आपको। यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम मैंने पढ़ाया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर, और एक थ्योरम मैंने असिस्टेंट थ्योरम मैंने पढ़ाया था। आई टोल्ड यू दैट दिस थ्योरम विल बी हेल्पफुल फॉर इन यूजिंग टू प्रूव इरेशनलिटी। व्हेन p be a prime number and p divides a square then p also divides a for a is some integer। सो सेम हियर आपने क्या किया, रूट 6 को आपने रेशनल कंसीडर कर लिया। रूट 6 इक्वल टू पी बाई क्यू आपने बोला, और बोले कि पी बाई पी और क्यू जो है वो को प्राइम है, मतलब दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, और ये अज्यूम करके आपने चलते गया। आगे आपने क्या किया कि रूट 6 को आपने ऐसे लिखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो आपको क्यू स्क्वायर इंटू 6 इक्वल टू पी स्क्वायर आया। लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे। आप क्या लिख रहे थे, 6 डिवाइड्स पी स्क्वायर आप लिख रहे थे, 6 डिवाइड्स पी स्क्वायर था, देयरफॉर 6 ऑल्सो डिवाइड्स पी। लेकिन क्या वो जो आप लिख रहे हो इज दैट करेक्ट? ओके, अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम दैट नंबर दैट डिवाइजर शुड बी प्राइम, ओके, दैट नंबर शुड बी प्राइम नंबर, बट 6 क्या है, प्राइम नंबर है। ओके जब आप क्यू स्क्वायर, तो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन दैट 6 इन द टर्म्स ऑफ 2 इंटू 3, दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन। ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 ओके इक्वल टू पी स्क्वायर। इफ दिस 2 इंटू 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, okay, therefore 2 into 3 also divides this p, okay, this also divides by using the theorem। अब हमारे पास ये आ गया ऐसे, तो ये 2 into 3 also divides p। जब ये divides p हो जाता है तो 2 into 3 हम यहाँ पे एक c जो है वो इंटीजर ले लेते हैं, कुछ इंटीजर लेते हैं, तभी तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको p वैल्यू आएगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पी स्क्वायर का वैल्यू आप ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाला जो पी स्क्वायर का वैल्यू है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। सो 2 इंटू 3 ये एज इट इज़ स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर है, ये 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एक और बचेगा 2 इंटू 3, ये सी स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर। व्हाट यू कैन से इन द नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, तो मीन्स 2 इंटू 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ओके 2 इंटू 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू 3 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा बाय यूजिंग द सेम थियरम। सो हेंस व्हाट वी कैन से, अब जो हमारा कंक्लूजन लाइन पे आ गया है। यहाँ पे मैं चलता हूँ। इफ़ दिस 2 इंटू 3 डिवाइड्स p and this 2 divides q मीन्स p और q को कॉमन फैक्टर है ये 2 और 3, लेकिन हमने क्या बोला था कि p और q को कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा एजम्पशन जो है वो क्या हो गया, फेल्ड हो गया, बिकॉज रूट 6 हम जो रेशनल माने इसलिए। सो हेंस व्हाट वी कैन से रूट 6 इज़ इरेशनल। और ये जो है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम पहले ही उसके अपोजिट हम कंसीडर कर लेते हैं, और जहाँ पे भी स्टक हो जाएगा तो हमारा वो सीधा सीधी हम उसको बोल देंगे कि रूट 6 इज़ इरेशनल। सो ये हो गया प्रूफ। सेम प्रॉब्लम को मैं, ये तो हुआ एक से वैसे जैसे कि आपको मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया, बट रूट 6 इज़ इरेशनल, इस
इसका एक और प्रूफ है जो कि ऑड इवन पे चलेगा, ऑड इवन पे चलेगा। चलिए वो वाला प्रूफ हम देखते हैं। बट बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई एक इवन नंबर है, जब वो एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कौन सा नंबर आएगा? इवन आएगा। फिर कोई एक इवन नंबर है, जब आप उसको ऑड से मल्टीप्लाई करोगे देन सॉरी यहाँ पे ये इवन ही होगा। इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट इवन नंबर ओनली, इवन ओनली। लेकिन यहाँ पे आपको ऑड अगर नंबर आना है तो ये जो दोनों है ऑड, दोनों ऑड रहेगा तो ही आपको ऑड वैल्यू आएगा। एक भी इवन है तो आपको इवन आ जाएगा। ओके, दोनों ऑड है देन ओनली यू विल गेट ऑड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 7 ऑड है, ओके, और एक इवन नंबर ले लो 4, यू विल गेट 28। फिर एक 7 एग्जांपल ले लो, आप एक ऑड नंबर ले लो अभी, ओके, 15, 75 होता है क्या? सॉरी 15 50 105 होता है, 105 विच इज़ ऑड। ओके, ठीक है, इसको मैं ठीक है, ये 105 हो जाता है ना। फिर एक कोई एक 13 ऑड नंबर ले लो, आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ऑड है, 91 आता है, 13 7 जा 91 विच इज़ ऑड। ओके, तो यू गॉट इट। एज आई टोल्ड यू, ये वाला आप रिमेंबर करो, सिंपल सा है, कुछ इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इवन कब आता है? कोई सा भी इवन हो जाए तो आपका इवन ही आएगा, लेकिन ऑड आने के लिए दोनों ऑड होना ज़रूरी है। इवन ऑड ही इवन होता है, इवन भी इवन होता है, बट ऑड जब होता है तो ही ऑड आता है हमारे पास। ऑड का एक और एग्जांपल मैं आपको दिखला देता हूँ। 9 इंटू कितना, सपोज 5 ऑड है, सो 9 से 45, देखिए ये क्या आया? इट्स ऑड वैल्यू। और एक चीज़, इवन प्लस 1 क्या होता है आपके पास? इवन प्लस 1 क्या होता है? ऑड होता है। और अगर ऑड कोई नंबर है आप उसमें एक डालते हैं तो ये इवन होता है। ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है। तो जब आप ये चीज़ आप क्लियरली समझ गए तो आप अब √6 का हम प्रूफ देखते हैं। चलिए, लेट अस सपोज अगेन हम भी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन तरीके से जाएंगे कि हम इसको रेशनल मान लिए। क्या मान लिए? रेशनल। जब मैं इसको रेशनल ही मान लिया तो अब क्या होगा कि ये √6 इक्वल टू हम p/q बोल दिए, जहाँ बोल रहे हैं कि p और q क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है। क्या है? को प्राइम है, मतलब दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, एज यू नो ऑलरेडी। ये सब स्टोरी मैं दोबारा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप उससे वाकिफ़ हो चुके हो। सो q √6 इक्वल टू आप p कर सकते हो। फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट q² इंटू 6 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे आएगा p²। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पे कि ना वी फॉलो सम ऑड इवन मेथड हियर। इन इक्वेशन 1 जो है वो क्या होगा कि दिस वैल्यू विल बी इवन। अब देखिए ये जो p वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? इवन होगा। क्यों? वाई? क्योंकि ये 6 जो है वो इवन है, बिकॉज 6 is even, therefore p² will be even. You got it? ये वैल्यू जो है वो क्या है? इवन है, तो ये p² क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। सो वही मैं बता रहा हूँ। इसको साइज़ थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, तो मैं इसको रब कर दूँगा इसको, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छोटा सा टर्मिनोलॉजीज़, थोड़ा सा सेंटेंशियल फॉर्म में। क्या? ये इन इक्वेशन 1 p², ओके, वैल्यू व्हाट विल बी, p² वैल्यू विल बी इवन। वाई? सिंस 6 इज व्हाट? इवन। एज आई टोल्ड यू, इवन इंटू कुछ भी में मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? इवन हो जाएगी। तो p² जब हमारे पास क्या है गया? इवन हो गया। अभी हमारे पास p² इवन है। इफ p² इज इवन, p also must be even, therefore
P also must be even। कैसे, क्यों होगा? अगर मान लीजिए कि P इंटू पी ही है, ठीक है, अगर P ऑड हो जाएगा तो ऑड P भी ऑड हो जाएगा, तो दोनों ऑड तो ऑड होता है, बट वी हैव P स्क्वायर इज इवन। ओके, सो जब P स्क्वायर इज इवन है और P इंटू पी है, तो मतलब इवन इंटू इवन ही हमको इवन दे सकता है। अगर मैं P को ऑड बना दूंगा तो ये P भी ऑड हो जाएगा। मैं इसको दूसरे स्लाइड पे क्लियरली समझाऊंगा आपको। P स्क्वायर हमारे पास इवन है। इफ P स्क्वायर इवन, देयरफॉर P also even, because if P to be odd तो P into P क्या हो जाएगा? odd, but we have okay P square even, therefore P also even। you got it? हम यहाँ तक कंक्लूजन ला दिए, P हमारा यहाँ तक आ गया। जब P इवन है, अब देखिए इफ P इज इवन तो मतलब हमारे पास P को 2 के मल्टीप्लाई में K एक इंटीजर ले लेते हैं। ये कर सकते हैं ना? वी कैन डू, यस, बिकॉज P जब इवन है तो ये डेफिनेटली ये 2 का मल्टीपल होगा किसी इंटीजर में, तो K एक हम इंटीजर लेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? नाउ रिप्लेस दिस P इक्वल टू 2K इन इक्वेशन 1। ओके, ये हमारा 2 है, हम सब्सटीट्यूट P इक्वल टू 2K वैल्यू इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था? ये वाला था, P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर इंटू 6 था। ठीक है, so what I am telling you to substitute, okay, what substitute? that we have gotten a value P equal to 2K, P equal to 2K, P equal to 2K in equation 1। हमारे पास equation 1 क्या है? what we जब आप substitute करोगे तो आपके पास ऐसे आएगा 6Q स्क्वायर। आप देख लो यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। P स्क्वायर इक्वल टू क्या है? यहाँ पे देखिए P स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर इंटू 6 है ना, 6, तो यहाँ पे ये देखिए, तो 2K, P इक्वल टू 2K, 2K का स्क्वायर हो गया तो 6Q स्क्वायर, तो आप इसको 4K स्क्वायर कर सकते हैं। 6Q स्क्वायर, 2 3 जा 6, 2 2 जा, तो आपके पास आ गया 2K स्क्वायर इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि सिंस दिस वैल्यू इज इवन, ये क्या है? इवन है, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो इवन, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है। कोई सा भी नंबर जो होता है वो इवन से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो इवन बन जाता है, तो ये भी हमारा इवन है। मतलब देयरफॉर 3Q स्क्वायर दिस वैल्यू ओके विल बी इवन। यू गॉट इट? दिस वैल्यू विल बी इवन इन विच केस? अब देखिए 3Q स्क्वायर में ये क्या है? ये ऑड वैल्यू है, ये क्या है? ये इवन होना चाहिए। देयरफॉर Q स्क्वायर मस्ट बी इवन। इफ Q स्क्वायर इवन है देन Q मस्ट बी इवन। अब Q भी इवन हो गया। अब देखिए देयरफॉर P एंड Q बोथ इवन हमारे पास आ गया है, बोथ इवन आ गया है,
तो बोथ इवन है मतलब दोनों में कौन, ओके यहाँ पे लिखिए दैट मीन्स बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2. If both have common factor 2, so our assumption is failed, as we have assumed that P and Q both have do not have any common factor other than 1. लेकिन हमारे पास दोनों में common factor क्या आ गया, common factor आ गया 2. Therefore our assumption is failed, hence root 6 is irrational. ये बहुत ही लॉजिकल वे है प्रूफ करने का. मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है. यहाँ पे ये तो हो गया, ये नहीं, ये वाला स्लाइड. ये स्लाइड में मैंने सबसे पहले मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए. मैंने बोला रूट 6 जो है वो एक रेशनल नंबर है. फिर सेम यहाँ तक तो ये जैसे चल रहा था वैसे ही चला, लेकिन अब यहाँ से मैंने कुछ ऑड इवन फार्मूला अपनाया. इन इक्वेशन 1 पी स्क्वायर वैल्यू विल बी इवन. ओके, दिस पी स्क्वायर वैल्यू विल बी इवन. क्यों इवन हो जाएगा उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि सिंस 6 इज़ इवन एंड वी नो दैट ओके इवन में अगर ये वैल्यू इवन तो ये LHS पूरा हमारे पास इवन हो जाएगा. तो पी स्क्वायर वैल्यू भी क्यों सिंस इक्वल है तो पी स्क्वायर वैल्यू भी हमारे पास इवन हो जाएगा. ये इवन हो गया. जब अब आगे चलते हैं. इफ़ पी स्क्वायर, अगर पी स्क्वायर विल इज़ इवन वैल्यू, अगर ये पी स्क्वायर जो है वो इवन वैल्यू है, देयरफॉर पी ऑल्सो इवन. क्यों? बिकॉज इफ़ पी टू बी ऑड, अगर p को आप ऑड मानते हैं तो p इंटू पी मीन्स ऑड. p इंटू पी जो होगा दोनों ऑड हो जाएगा. तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है. लेकिन वी हैव पी स्क्वायर इवन, लेकिन हमारे पास पी स्क्वायर क्या आया है, इवन आया है. दैट इज़ वाई वी टेक पी ऑल्सो इवन. तो इसीलिए हम p को भी इवन लेते हैं. जब हम ये वाला कंक्लूजन कर दिए, p जब इवन हो गया, जब p इवन हो गया तो p इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटू के, जहाँ पे k जो है वो एक हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है. देन उसी इंटीजर में आप इसी वैल्यू में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो ये p इवन होगा. सो सब्स्टिट्यूट दिस p इक्वल टू 2k इन इक्वेशन 1. अब हमारे पास यहाँ पे आया इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास था, इक्वेशन 1 क्या था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6q स्क्वायर, ये था. तो p इक्वल टू 2k आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, 6q स्क्वायर हो जाएगा. यस, 2 कैंसिल करा दो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगा, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओके q, ये वैल्यू आ गया. अब जब ये आ गया, सिंस दिस इज़ मल्टीपल्स ऑफ 2, तो ये हो गया हमारे पास इवन, और ये साइन इक्वल टू का है तो देन दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी इवन. ये पूरा वैल्यू भी इवन होगा. देयरफॉर दिस 3q स्क्वायर विल बी इवन. ओके, जब अब यहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हम एक कोई दूसरा कलर भी चूज कर लेते हैं, ब्लैक कलर. जब 3q स्क्वायर को हमने इवन मान लिया, और ये सिंस वी नो दैट दिस इज़ ऑड वैल्यू होता है 3, तो हमारे पास कुछ तो इवन होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इवन होगा. सिंस वी नो दैट ऑड इंटू इवन देन ओनली इवन. ओके, तो हमारे पास ये q स्क्वायर इवन होगा. देयरफॉर q स्क्वायर मस्ट बी इवन. ओके, 3q स्क्वायर इवन होने के लिए q स्क्वायर मस्ट बी इवन. इफ़ q स्क्वायर इज़ इवन देयरफॉर q इज़ इवन. ये तो मैंने वहाँ पे भी बताया था, वैसे ही यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इफ़ p एंड q बोथ इवन हो गया. एक और स्लाइड ले लेते हैं, इसको हाइड कर देते हैं. इफ़ p एंड ओके q दोनों क्या हो गया, इवन, दैट मीन्स okay that is both have what, okay, common factor 2. okay, therefore assumption p and q co-prime failed because
रूट 6 इज नॉट रेशनल, देयरफॉर रूट 6 इज इरेशनल, प्रूव्ड। और ये जो तरीका है ऑड इवन वाला, यही प्रॉपर तरीका है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रूट 6 को प्रूव करने के लिए इससे बेस्ट वे कोई नहीं है। आपको इसको वीडियो को पॉज करके वंस अगेन एंड अगेन एक नोटबुक पे आप इसको लिख लो और अगेन एंड अगेन इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये। एंड अगर देखिए कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करना या फिर अपने नोटबुक में सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, आप उसको कितना गैदर कर लिए। यू पीपल आर इन 10th क्लास एंड आपको मैथ्स का जो लॉजिक होता है वो समझना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझना ज़रूरी होगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कोई इवन नंबर है, आप जब उसमें एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इवन वैल्यू आता है। जब कोई इवन वैल्यू है आप इसमें ऑड से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी इवन बन जाता, वो ऑड भी इवन बन जाता है। जब आप ऑड में किसी ऑड से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑड वैल्यू आता है। क्यू स्क्वायर अगर इवन है तो क्यू भी इवन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q इंटू क्यू है। आप ये Q को अगर ऑड मान लेते हो तो ये Q भी तो ऑड हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो ऑड हो जाता है। तो इसीलिए बट हमको गिवन है, गिवन इफ़ गिवन Q स्क्वायर इज इवन, तो हमारे पास ये Q स्क्वायर क्या है, वो तो इवन है। देयरफॉर ओके, ये वाला जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, तो Q जो है वो इवन वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ओके, बट इफ़ Q स्क्वायर इज इवन, ओके, इफ ओके Q स्क्वायर इज इवन देन Q इज ऑल्सो इवन। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब ये सब लॉजिक है, आप एक बार वीडियो को समझिए। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ हमसे पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच।